प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन। आज अपना जो टॉपिक है ये रहेगा भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, जिसके अंदर अपन बात करेंगे उद्देशिका की, मूल अधिकार की, मूल कर्तव्य की, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संविधान का विकास। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? तो इसके अंदर आपका जो है ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन 1786 का एक्ट। 3 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 2 नंबर में है, 2 नंबर का ऑप्शन ये है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार सरकारी तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों के नियंत्रण में आया था? तो भारतीयों के नियंत्रण में है 3 नंबर में भारत परिषद अधिनियम 1919। अब देखेंगे आपका 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? तो ये है ऑप्शन 3 है वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। सॉरी, 4 नंबर में है, वेवेल वाला नहीं है, ऑप्शन 3 है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसमें 6 नंबर में जो है ये ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 7 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को तो इसमें आपका 7 नंबर का जो प्रश्न है ये है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। 8 नंबर का प्रश्न है, 1947 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद की उपसभापति थे? तो 8 नंबर में है, ये है डॉक्टर एस कृष्णानंद। 9 नंबर का प्रश्न है, ये है, निम्न में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो 9 नंबर में आ जाएगा आपका संविधान। 10 नंबर में देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ज्ञातव्य है कि इसके कुछ प्रावधान इसी दिन से लागू हुए थे। तो 10 नंबर में है, ये है 26 नवंबर 1949। 11 नंबर में देखिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो 11 में है आपका अनुच्छेद 355। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो 12 नंबर में आपका है ऑप्शन चौथा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 13 नंबर का प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो 13 नंबर में आप देखेंगे आपका प्रश्न है चौथा, हम भारत के लोग शब्दों से। 14 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था? तो ये है आपका 1950 में। 15 नंबर का प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 16 नंबर का प्रश्न है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो पहली विशेषता नहीं थी, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार
क्या था? तो 17 नंबर में आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 18 नंबर का प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी? तो 18 नंबर में है बैजपुर में हुई थी। 19 नंबर में देखिए, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 19 नंबर में है, ये है 26 जनवरी 1950 को। 20 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये है साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान विभक्त है, तो भारतीय संविधान विभक्त है 22 भागों में। नेक्स्ट देखेंगे, 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आपका है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, चौथा ऑप्शन सही है। 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 23 नंबर में आप देखेंगे, 23 नंबर में आपका जो है ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन है, जून 1951 में। 24 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो 24 नंबर में है, ये तीसरा है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब देखिए 25 नंबर में, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो 25 नंबर में देखेंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साहब? JB कृपलानी थे। 27 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। 28 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था? तो 28 नंबर में है आपका 2 का ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो आपका 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 30 नंबर का प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के निर्णय को भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया था? तो ये है 42वां और 44वां संशोधन अधिनियम। अब देखेंगे, आपका है 31 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत के संविधान में पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। आपके विचार में भारतीय संविधान में इतने संशोधन का निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो समय की जरूरत तथा सामाजिक परिवर्तन। तो ये प्रमुख जो बातें थी आपकी, ये इस टॉपिक के तहत थी। धन्यवाद।